बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य तालाब के पास आकर रुक गए। तभी वहां एक लड़का अपनी माँ के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नजर महात्मा बुद्ध पर पड़ी। वह महात्मा बुद्ध को पहले से ही जानता था। वह जानता था कि महात्मा बुद्ध बहुत ज्ञानी हैं और वे सभी प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं, सभी की समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। वह उनके पास गया और बोला, बुद्ध, मैं बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ तो मैं उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि लक्ष्य को प्राप्त करते समय ऐसी कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसको पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। महात्मा बुद्ध उस लड़के की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोले, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम ही नहीं बढ़ाते हो तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। महात्मा बुद्ध ने इस उपदेश को समाप्त कर अपने सभी शिष्यों के साथ आगे की यात्रा जारी रखी। उस लड़के ने भी अपने माँ के साथ घर लौटने का निर्णय किया और घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह लड़का अपनी माँ के साथ वापस तालाब पर पानी भरने आया तो उसने देखा कि कल तालाब में जो कमल की केवल कलियां थी वह आज पूरी तरह से खिल चुकी थी। उसकी माँ को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, बेमौसम इतने सारे फूलों का एक साथ खिलना, ऐसी घटना तो मैंने आज तक नहीं देखी। यह सब महात्मा बुद्ध के यहाँ आने के कारण हुआ है, अर्थात यह उनका ही प्रभाव है। उस समय वह लड़का सोच में खो गया। उसने तुरंत ही तालाब से एक कमल का फूल तोड़ा और मन में यह सोचना शुरू किया कि यदि तालाब की यह खूबसूरती महात्मा बुद्ध के प्रभाव के कारण है तो मुझे महात्मा बुद्ध से जरूर मिलना चाहिए। शायद वह मुझे कुछ सीखने के लिए संकेत देना चाह रहे हैं। सोचते सोचते उसने तय कर लिया कि वह महात्मा बुद्ध से जरूर मिलेगा। और महात्मा बुद्ध की वो आवाज मन में गूंज रही थी, तुम लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न अधूरा है। तब लड़के ने कमल का फूल एक मटके में रख लिया और उसने यह निश्चय किया कि वह महात्मा बुद्ध से मिलकर ही रहेगा। उसके मन में जो भी प्रश्न थे उसके उत्तर जानने का उसने निश्चय किया। उस लड़के ने तुरंत ही अपने माँ से कहा, मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। वे बहुत आगे तक नहीं गए होंगे। अगर मैं जल्दी जल्दी चलूं तो एक दिन में ही मैं उन तक पहुँच जाऊंगा और एक दो दिन में मिलकर घर वापस आ जाऊंगा। उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह लड़का नहीं माना। वह तुरंत ही सफर की तरफ निकल पड़ा। वह मार्ग पर बहुत तेजी से चल रहा था। बहुत कम समय में ही उसने अपने गांव को पार कर लिया। चलते चलते उसकी थकान बढ़ रही थी, जिससे उसकी रफ्तार कम होने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे चलता रहा और चलते चलते जंगल में पहुंच गया। जंगल को देखकर उसके मन में डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मैंने आज तक जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में कई जंगली जानवर भी हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा बुद्ध तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चल गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे, और यदि वह मुझसे बहुत आगे निकल जाते हैं तो मुझे बाकी रास्ते भी पता नहीं चल पाएंगे और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वह लड़का इसी सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी उसने देखा कि उसी रास्ते में एक घोड़े की सवारी आ रही थी। लड़के ने उस घुड़सवार से कहा, क्या तुम मुझे जंगल पार करवा दोगे? मुझे महात्मा बुद्ध से मिलना है और मुझे यह कमल उन्हें देना है। इस पर घुड़सवार ने कहा, मैं आपको जंगल पार नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यह कमल वाला मटका मैं महात्मा बुद्ध तक पहुँचा सकता हूँ। उस लड़के ने फिर सोचा और विचार किया, यदि मैं पैदल चलूं तो बहुत समय लगेगा और शायद मैं महात्मा बुद्ध से मिल न पाऊं, लेकिन यदि मैं इस मटके को घुड़सवार को दे दूं तो वह बहुत जल्दी महात्मा बुद्ध तक पहुंचा देगा। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं जो मन में चाहता हूं वो भी पूरा हो जाएगा। काफी समय सोच विचार करने के बाद
वह निर्णय किया कि वह मटके वाला कमल घुड़सवार को देगा। वह उस मटके को उस घुड़सवार के हाथों में सौंपने ही वाला था। तभी उसके मन में एक और विचार आया कि अगर मैं यह मटके वाला कमल महात्मा बुद्ध तक नहीं पहुंचा सकता तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे कैसे मिलेगा। और हो सकता है कि मेरे जीवन में यह एक ही मौका हो जिससे मैं महात्मा बुद्ध से मिल सकता हूँ और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर भी जान सकता हूँ। यह सोचकर उसने निर्णय किया कि वह यह मटका नहीं देगा। काफी कुछ सोचने के बाद वह घुड़सवार से कहता है, मैं यह मटका खुद ही उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। कृपया मुझे आगे का रास्ता बता दीजिए, मैं उसी रास्ते से चला जाऊंगा। घुड़सवार ने उसे आगे का रास्ता बता दिया तो वह उसी रास्ते पर चलने लगा। अब शाम होने वाली थी और उसके मन में अनेकों सवाल उठने लगे। शाम के समय अगर वह जंगल में भटक गया तो क्या होगा? महात्मा बुद्ध से कैसे मिल पाएगा? जब उस लड़के की नजर कमल की ओर पड़ी तो उसे महात्मा बुद्ध की याद आई। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर उसने एक ठहराव और अप्रतिम शांति देखी थी। उनकी मुस्कान ने उसमें प्रेरणादायक ऊर्जा का संचार किया था। उसने समझा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य न केवल महात्मा बुद्ध से मिलना है बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखना भी है। जब उसने जंगल की सीमा को पार कर लिया तो उसने महसूस किया कि जब जब वह अपने उद्देश्य को याद करता है तो रास्ते की मुश्किलें कम हो जा रही थी। यह घटना सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं है बल्कि हर व्यक्ति के साथ होती है। जब हम अपने उद्देश्य को याद रखते हैं तो हमारे मार्ग में आने वाली रुकावटें छोटी पड़ जाती हैं और हम उन्हें आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद उस लड़के को यह एहसास हुआ कि उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। वह लड़का सोच विचार करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तब उसे महात्मा बुद्ध के कुछ शिष्यों पर नजर पड़ी। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ। उनके शिष्यों को देखकर वह तेजी से आगे बढ़ा और अंत में महात्मा बुद्ध तक पहुंच गया। जब वह महात्मा बुद्ध से मिला तो उन्हें प्रणाम किया और तुरंत ही उन्हें कमल का फूल भेंट किया। महात्मा बुद्ध उस कमल के फूल को अपने हाथों में लेते हुए बोले, बहुत सुंदर है, यह कमल पूरी तरह से खिल चुका है। 2 दिन पहले ही तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। तुम्हारा ये धैर्य और मुस्कान देखकर लग रहा है तुमने रास्ते में बहुत सारे अनुभव को इकट्ठा कर लिया है। इस पर वह लड़के ने रास्ते में घटित सारी बातें महात्मा बुद्ध को बता दी। तब महात्मा बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे सारे सवालों के उत्तर दूंगा। तब बुद्ध कहते हैं, बिना कोशिश के हर चीज अधूरी है। जब इंसान किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी रास्ते पे चलता है तो सबसे पहले अपने अनुभव से ही सीखता है। जब धीरे धीरे उसकी बुद्धि बढ़ने लगती है तो वह दूसरों के गलतियों से भी सीखने लगता है। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए एवं किसी उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। तभी हम सफलता प्राप्त करने की रहस्य को जान पाएंगे। हर लक्ष्य को हासिल करने में कुछ चुनौतियां आती हैं और इनका समाधान करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर तुमने उन चुनौतियों का सामना कर लिया तो तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। जैसे कि तुम यह कमल का फूल मुझ तक पहुंचाना चाहते थे और तुम्हारा उद्देश्य भी यही था और तुमने यह समझ लिया था कि इस फूल को मुझ तक पहुंचाने के पीछे तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या था। हर बार जब तुम इस फूल को देखते थे तो तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य याद आ जाता था। तुम्हें अपने अनुभव से सीखा कि मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। तुम्हारे मन में कई तरह के डर और संदेह उत्पन्न हो रहे थे। जब हमारे रास्ते में तरह तरह की रुकावटें उत्पन्न होती हैं तो हमारा मन बाधित होने लगता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम अपना सारा ध्यान रुकावट से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाते हैं तो सारी रुकावटें खुद ही छोटी लगने लगती हैं और हम आसानी से पार कर जाते हैं। शुरुआत में सभी की यही समस्या होती है। वो नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें जीवन में सफल होना आवश्यक क्यों है, क्यों वह कुछ करना चाहते हैं। उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं और वे उन परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तो सफलता की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। तो
तो दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।